कानपुर से समाजवादी पार्टी पीडीए चौपाल कार्यक्रम जानवी पैलेस चिश्ती नगर में प्रोग्राम हुआ, जिसमें खलील अंसारी कार्यकर्ता संयोजक और राहुल सविता जिला उपाध्यक्ष, पिछड़ पाकोकर मुख्य अतिथि के रूप में मां राजा रामपाल सांसद, मान्य फतेह बहादुर सिंह पूर्व प्रत्याशी महाराजपुर विधानसभा कानपुर देहात शिव सिंह पाल जिला अध्यक्ष, पिछड़ा पाकोकर कानपुर देहात वीरेंद्र पटेल पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 62 शिव सिंह यादव, मुन्ना लाल जिला अध्यक्ष, सनी पाकोकर शाहिद अंसारी जिला सदस्य, शकील अहमद जिला सचिव, जरीना बेगम विनय यादव फहद अंसारी जिला सचिव, सुनील शर्मा रमेश पटेल राम मेहरा, गौतम साहिल खान वार्ड अध्यक्ष 62, अनिल यादव। भैया किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, कानून कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान और कानून बेकार साबित होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत में तो बड़ा छुआछूत है, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे आदमी को जिस सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली तो घुस सकता था, जानवर पानी पी सकता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को तालाब में घुसने के लिए आंदोलन करना पड़ा। तो जब उन्होंने एक वोट का अधिकार आर्टिकल 15 के तहत भारत में किसी भी जात धर्म में जन्मे सुनील शर्मा जी से सुनील यादव जी से चाहूंगा किशनलाल गौतम, वीरेंद्र यादव जी मुन्ना लाल भैया का स्वागत करें। सुनील राजपूत जी, मैं चाहूंगा चाचा जी का स्वागत सुनील राजपूत जी करें। बोले हैं कि होश में बोले, वो बिल्कुल होश में बोले हैं। आरएसएस जो है उन्होंने अभी फिर कह दिया कि जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, इनकी पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, इनको संविधान से हटाया जाना चाहिए। और वही नहीं बोले, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं तुम्हारे धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति बने, संविधान की कसम खा के बने, उनको शपथ नहीं लेनी चाहिए थे। कहते जब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द हट जाएंगे तो हम शपथ लेंगे। वो भी कहने लगे इनको बदला जाना चाहिए। शिवराज सिंह जो पिछड़े हैं वो भी बोलने लगे। संविधान लाना चाहते हैं, इसके लिए आप देखिए, पहले दलित समाज में जो सबसे ज्यादा आबादी करणी सेना ने, इन सांप्रदायिक ताकतों ने जिस तरह से नंगा राज करने का काम किया वो तो सबको पता है। सेना अब क्षत्रिय समाज ने किया, और पिछड़े समाज में जो सबसे मजबूत ताकत, फिर से एक दौर आएगा जब किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को सम्मान भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। आपने देखा शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लाखों की तादाद में लैपटॉप दे करके शिक्षा के क्षेत्र को, बच्चों को मनोबल बढ़ाने का काम, सम्मान देने का काम किया। किसानों में आप देख लीजिए
आप महिलाओं में देख लीजिए किस तरीके से सम्मान समाजवादी पार्टी देती थी, और आज ये बाबा की सरकार सिर्फ अत्याचार के अलावा और कुछ कर रही हो तो आप बता दीजिए। मैं तो आप पत्रकार साथियों से पूछता हूँ कि जिस तरीके से लोग परेशान हैं, कौन सा गली मोहल्ला सुखी है मुझे बता दीजिए। हमारी महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का एक एक परिवार दुखी और परेशान है। हम तो जब जाते हैं क्षेत्र में तो उनसे सिर्फ दुख साझा कर रहे हैं, उनके साथ कंधे कंधा मिला खड़े हो रहे हैं कि आज आप लोग साथ रहिए, आने वाले 27 में 2000 में सरकार बनाइए और आने वाले समय में अपने हक को पूरे सम्मान दिलवाइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहादुर सिंह गिल जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम शिव सिंह पाल है। मैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ये बैठक किस उपलक्ष्य में की गई है? आज ये बैठक जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के पूर्वत निर्देशानुसार हमारी ये पीडीए बैठक समाजवादी पार्टी के बूथ स्तर, सेक्टर स्तर, वार्ड स्तर पर हो रही है। उसी श्रृंखला में आज हमारे कानपुर ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ राहुल सविता जी के द्वारा वार्ड 62 में ये पीडीए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक पर हमारे बीच हमारे आदरणीय सांसद जी भी आए। पीडीए की बैठक हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जो हमारे भोले भाले जनमानस को, भाइयों को, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी महिलाओं, अक़लियत के लोगों को जो बीजेपी सरकार ने बरगला करके, गुमराह करके, छल करके, ठग करके लोगों को जो छलने का काम किया है, इस पीडीए के तहत हम लोग जन जन तक पहुंचकर उनको इस जालसाजी सरकार के मसूलों को नाकामयाबी होने के लिए हम लोग पहुंचेंगे और उनसे ये पीडीए के तहत एकत्रित होने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग पीडीए बैठक कर रहे हैं। और निरंतर ये हमारा पीडीए कार्यक्रम 2027 तक चलता रहेगा। जब तक इस उत्तर प्रदेश सूबे में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक हमारा ये पीडीए का कारवां, पीडीए की बैठक चलती रहेगी। हमारा पीडीए एकत्रित हो रहा है, उससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रच करके हमको आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इटावा की घटना ने हमारे बाबा साहब के संविधान को कुचलने का काम किया, करते हुए कामयाब होने से हम हर रोज विरोध करेंगे, इसका खंडन करेंगे। हमारा पीडीए जागरूक हुआ है, एकत्रित हुआ है, संगठित हुआ है, उसका प्रमाण 2024 में मिल चुका है। अब 27 की बारी है। हम लोग 27 में इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और आज हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक साथी राहुल सविता जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के सुपावन अवसर पर मैं आए हुए सभी वरिष्ठ जनों की ओर से, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नवयुवकों की ओर से इन्हें इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, दीर्घायु की कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।